गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी जो कविता है आदमीनामा वो हमने पढ़ाई थी और उसके कुछ प्रश्न उत्तर पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज बाकी के जो प्रश्न है उनके उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। कल तक हमने 2 प्रश्न देखे थे लास्ट लेक्चर में, आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदमीनामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? क्या धारणा बनती है मतलब मनुष्य के प्रति आपके क्या विचार बनते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से होते हैं। तो इस कविता में हमें जो मनुष्य होते हैं उनके सकारात्मक पक्ष के बारे में भी बताया है और नकारात्मक पक्ष के बारे में भी बताया है। तो ये पढ़कर हमारे मन में ये धारणा बनती है या फिर ये विचार आते हैं कि आदमी कई प्रकार के होते हैं। आदमी कभी किसी को रंक बना देते हैं तो कभी किसी को राजा भी बना देते हैं। मतलब कभी कोई आदमी बहुत अमीर होते हैं तो कोई बहुत गरीब होते हैं, कोई बहुत दुष्ट होते हैं तो कोई बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था कि अगर किसी मंदिर में या फिर मस्जिद में कुछ लोग अच्छा काम करने के लिए आते हैं, कुछ भगवान को दान भी देते हैं या फिर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग गंदे इरादों से, चोरी करने के इरादों से, कोई जूते चुराता है तो कहीं कोई औरतों के जेवर चुराता है। तो इस प्रकार से मंदिरों में भी या फिर मस्जिदों में भी 2 प्रकार के लोग वहां पर आ सकते हैं, एक तो अच्छे इरादे से और एक तो गंदे इरादे से। तो कई प्रकार के लोग होते हैं। इस कविता के इन अंशों को पढ़कर मेरे मन में मनुष्य के बारे में यह धारणा बनती है कि वह भाग्य और परिस्थितियों का दास है। मतलब उसका जो भाग्य है या फिर उसका जो नसीब है या फिर उसके ऊपर जो परिस्थिति आई हुई है उसका वह दास होता है। मतलब जो उसके हिस्से में मिला है उसके अनुसार ही वह अपना बर्ताव करता है या फिर अपना जीवन जीता है। मान लो किसी का जन्म बहुत अमीर घरों में हुआ है तो वो अमीरों की तरह ही रहता है, लेकिन किसी का बहुत गरीब घर में जन्म हुआ है तो वो अपने परिस्थिति का दास बन चुका है या फिर परिस्थिति के आगे झुक गया है, इसलिए वो इस तरह का बर्ताव करता है। दरअसल मनुष्यों को परिस्थिति के आगे हार नहीं माननी चाहिए। अगर परिस्थिति उनको अनुकूल नहीं मिलती है, मतलब मैंने समझाते वक्त भी यही बताया था कि अगर आपका जन्म किसी अमीर में घर में हो या फिर किसी गरीब घर में हो, ये तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपको कैसे आपकी परिस्थिति सुधारनी है, प्रयास करके सुधारनी है, कष्ट करके, मेहनत करके आप अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि आदमी जो होता है अपनी परिस्थिति का दास होता है। उनकी परिस्थितियां ही उसे बादशाह बनाती है या उसको फकीर बनाती है। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी हो तो आप दुनिया पर बादशाह भी बन सकते हो या फिर दुनिया फकीर भी बना देती है या फिर गरीब भी बना देती है। कभी वह किसी की पगड़ी उछालता है तो कभी किसी की सहायता करता है। मतलब कभी आदमी किसी की पगड़ी उछालना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि दूसरों का अपमान करना या फिर दूसरों को जलील करना। जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि ये नेता दूसरे नेता की बुराइयां करता है, दूसरे पार्टी की नेता इनके पार्टी की बुराइयां करता है या फिर उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार वगैरह किया, इस प्रकार से एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र है या फिर हम घर में भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी ऐसे उदाहरण देखते हैं कि एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं। तो कोई आदमी किसी की पगड़ी उछालता है मतलब अपमान करता है, तो कोई किसी की सहायता करता है। तो कभी आदमी की प्रवृत्ति या फिर स्वभाव ऐसा भी होता है कि दूसरों की हम मदद करें। तो आदमी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई दूसरों की मदद करने वाले होते हैं तो कोई किसी का अपमान करने वाले होते हैं। कभी किसी की जान का दुश्मन बन जाता है तो कभी उस पर जान तक न्यौछावर कर देता है। मतलब कोई आदमी किसी दूसरों के जान का दुश्मन बन जाता है, उसकी हत्या करने के बारे में सोचता है या फिर उसका किस प्रकार से बुरा हो, वो किस प्रकार से जलील हो, इस बारे में सोचता है। मतलब अपनी दुश्मनी आदमी कभी कभी बहुत अच्छे से निभाता है। तो कोई दूसरों के लिए अपनी जान तक, खुद की जान भी न्यौछावर कर देते हैं। मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण न्यूज़पेपर में या फिर हम टीवी में देखते हैं कि अगर कोई नदी में डूब रहा है या फिर समुद्र में डूब रहा है तो लोग तुरंत उसको जाते हैं, खुद की जान जोखिम में डालकर बचाते हैं। या फिर हम देखते हैं जो हमारे फौजी है, जो हमारे सैनिक है, वो हमारे लिए, देशवासियों की जान बचाने के लिए वो खुद वहां सीमा पर तैनात है। मतलब कि क्या, हमारे लिए, देशवासियों के लिए वो खुद की जान न्यौछावर कर रहे हैं। तो आदमी इस प्रकार से है। एक तो हमने देखा फौजी का उदाहरण
जो कि दूसरों की, हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए वहां पर खुद गोलियां खा रहे हैं। तो दूसरे भी आदमी हैं जो कि हम देखते हैं आए दिन की किसी की लोग हत्या करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं। मतलब दो प्रकार के आदमी होते हैं। कभी वह सहायता के लिए पुकार लगाता है तो कभी किसी की करुण पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है। मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि दूसरों की उनको जरूरत पड़ती है तब वो सहायता के लिए बुलाते हैं दूसरों को। तो कभी ऐसे भी करते हैं आदमी की अगर कोई उनको पुकारता है मदद के लिए, मदद की मांग करता है तो तुरंत दौड़कर चले जाकर दूसरों की मदद करते हैं। मतलब भिन्न भिन्न स्वभाव के आदमी होते हैं। ये सब उनकी परिस्थितियों के परिणाम है। मतलब उनके ऊपर जो परिस्थिति आई है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों इसका उत्तर तो आपको देना है कि आपको इस कविता के जो पार्ट है उसमें से सबसे अधिक पार्ट अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्तियां मतलब उसकी जो आदतें होती है या फिर उसके जो विचार होते हैं कि कभी किसी दूसरों की मदद करना या फिर कभी कोई बुरी प्रवृत्ति का भी आदमी होता है तो उसका हमें यहाँ पर जिक्र करना है। आदमी की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है। वह धन संपदा का स्वामी बनना चाहता है, मालदार, भोगी और बादशाह बनना चाहता है। मतलब कुछ आदमी इस प्रकार से होते हैं, कुछ मतलब आज तो समाज में बहुत सारे आदमी ऐसे ही है जो कि पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमाकर बहुत धनवान होना चाहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की जिंदगी संवारना चाहते हैं। या फिर कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान के नामस्मरण में, पूजा में लीन होना चाहते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के स्वभाव के आदमी होते हैं। वह सद्गुरु बनकर लोगों को उपदेश देना चाहता है। मतलब कुछ आदमी हम देखते हैं कि भगवान के नामस्मरण में, पूजन में ही मग्न रहना चाहते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातों का उपदेश देना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे सद्गुरु है या फिर हम कहते हैं उनको साधु संत है, वो है हमारे भारत में। या फिर हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे साधु संत है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। इस प्रकार दुनिया भर का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। वह करुणावान भी है। करुणावान मतलब दूसरों के ऊपर दया करने वाले, इसलिए वह दुखियों की सहायता भी करना चाहते हैं। मतलब आदमी ऐसे भी है कि जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत ही प्यार है लोगों के लिए, उनके दिल में बहुत ही करुणा है। तो अनेक प्रकार के लोग होते हैं। आदमी में पशु जैसा स्वार्थ भी होता है और कभी कभी वह चोरी, हिंसा, डकैती, हत्या, अपमान, झगड़ा, लड़ाई आदि भी करता है या फिर आदि बुराइयां भी मनुष्य में होती है। मतलब अच्छे भी इंसान होते हैं, बुरे भी इंसान ही होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो भी है आदमी। इस बार यह जो पंक्तियां है इसका अर्थ हमें बताना है। मतलब कि क्या, दुनिया में बादशाह है वह भी है आदमी। मतलब दुनिया पर जो राज करता है, जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान लोग हैं या फिर कोई बहुत बड़े राजा है, वो भी आदमी ही है। और मुफलिस मतलब बहुत ही गरीब या फिर भिखारी, यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है मुफलिस मतलब गरीब, जो कि आदमी ही है। नजीर अकबराबादी कहते हैं कि मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उनके भाग्य अलग अलग है। कोई बादशाह है तो कोई हीन दीन है, फकीर है तो कोई भिखारी भी है। किसी को दुनिया भर का सारा ऐश्वर्य प्राप्त है तो कोई दर दर का भिखारी है। आदमी में दोनों संभावनाएं छिपी होती है। मतलब हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा राजा है तो कोई सबसे गरीब रंक भी है, मतलब बहुत अमीर है। हम इंडिया में ही देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले, जैसे कि टाटा है या फिर बिरला, या फिर हम देखते हैं अंबानी जो है, मुकेश अंबानी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। और कुछ आदमी ऐसे भी है कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बहुत कर्जा होता है। हम भारत में किसानों की हालत देखते हैं कि
उनकी जो परिस्थिति है वो उतनी अनुकूल नहीं है या फिर उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से हम देखते हैं कि भारत में या फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अमीर भी आदमी होते हैं और बहुत गरीब भी आदमी होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अशराफ और कमीने से शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अशराफ मतलब कि बहुत अच्छे आदमी होते हैं और कमीने से ले शाहता वजीर मतलब कि क्या बहुत गरीब भी आदमी ही होते हैं या फिर कमीने भी होते हैं जो कि दूसरों की मदद नहीं करते हैं। हम देखते हैं, मैंने मंदिर या फिर मस्जिद का उदाहरण बताया कि वहां पर कुछ लोग अच्छे कामों के लिए आते हैं, भगवान का नामस्मरण पूजन करने के लिए आते हैं। तो कुछ लोग बुराइयां करने के लिए, जैसे कि चोरी करने के लिए या फिर किसी के जूते चुराने के लिए, मतलब इतने गंदे इरादे से भी वहां पर आदमी होते हैं। भले मनुष्यों से लेकर कमीने इंसान तक, बादशाहों से लेकर मंत्रियों तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही होते हैं। मतलब हम देखते हैं कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन की ही उनको करनी होती है। उनको सलाह देने वाले उनके घर वाले अच्छी सलाह देते हैं या फिर उनके राज्य के जो मंत्री होते हैं या फिर कोई नेतागण होते हैं उनको अच्छा सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद के मन की ही करनी है, खुद के मन में जो आए वही करना है। तो उस बात का परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा होगा ये वो सोचते नहीं है या फिर देखते भी नहीं है, सिर्फ अपने मन की कर चले जाते हैं। तो ऐसे भी आदमी ही होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। ये पाठ कविता समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी मस्जिद का या फिर किसी मंदिर का उदाहरण देखें तो वहां पर कुछ लोग अच्छे इरादों से आते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं आदमी ही कुरान मतलब जो मुस्लिम हमारे जो भाई होते हैं, मुस्लिम भाई, उनके धर्म का जो धर्म ग्रंथ होता है, जैसे हमारे हिंदुओं के होते हैं उसे उनके भी धर्म ग्रंथ है कुरान, तो उसको पढ़ने के लिए आते हैं। मतलब अच्छा काम करने के लिए जो लोग आते हैं वह भी आदमी ही होते हैं और जो नमाज अदा करने के लिए आते हैं वह भी आदमी ही होते हैं और वह अच्छे कार्य के लिए मतलब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं वह आदमी होते हैं। और दूसरे प्रकार के आदमी कौन होते हैं? जो उनकी जूतियां चुराने वाले होते हैं, जो चोर होते हैं वह भी आदमी ही होते हैं। हम देखते हैं किसी मस्जिद के या फिर किसी मंदिर के बाहर जब बहुत सारी वहां पर भीड़ हो तो कुछ लोग चोरी के उद्देश्य से आते हैं, तो कुछ लोग जूते भी चुराते हैं। तो ऐसे गंदे इरादों से आते हैं वह भी आदमी ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है, ताड़ता मतलब पहचानना, जो उन चोर लोगों को पहचानते हैं सो है वो भी आदमी। हमने देखा कि किसी मंदिर में या फिर मस्जिद में वॉचमैन भी होते हैं या फिर कहीं बहुत भीड़ वाले मंदिरों के बाहर पुलिस भी होते हैं। तो लोगों की रक्षा के लिए या फिर वहां पर चोरी ना हो, चोर आकर कुछ तबाही ना मचा दे वहां पर आकर, तो इस वजह से वहां पर वॉचमैन होते हैं या फिर पुलिस भी होते हैं। तो अच्छा उनको पहचानने वाले भी होते हैं आदमी। एक तो आदमी आते हैं वहां पर नमाज अदा करने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए, दूसरे आदमी आते हैं कुछ चोरी के उद्देश्य से, लोगों की ज्योतियां या फिर जेवर या फिर और कुछ पैसे वगैरह चुराने के उद्देश्य से आते हैं, वह भी आदमी ही होते हैं। और उन चोरों को पहचानते हैं ऐसे जैसे कि पुलिस है, वॉचमैन है, वह भी आदमी ही होते हैं। इस प्रकार से इस पंक्तियों का ये अर्थ है। अब हम दूसरी पंक्तियां देखते हैं। पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। बच्चों इस प्रकार से जो प्रश्न है वह आपको एग्जाम में 3 मार्क्स को या फिर 5 मार्क्स को आते हैं। तो उसके उत्तर मतलब इन पंक्तियों का अर्थ या फिर इन पंक्तियों के द्वारा कवि को क्या कहना है ये आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया है पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना एक मुहावरा है, मतलब कि क्या, दूसरों को बेइज्जत करना, दूसरों का अपमान करना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को अपमान करने में, जलील करने में लगे हुए होते हैं। आजू बाजू में हम देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में देखते हैं, हम रिश्तेदारों में देखते हैं, हम जो पॉलिटिक्स होता है उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से सामने वाले को जलील किया जाए या किस प्रकार से सामने वाले की इज्जत उछाली जाए। तो सभी क्षेत्रों में, फिल्मों की दुनिया में भी होता है, या फिर आप बहुत सारी जगहों में देखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, पगड़ी भी कि आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना मतलब किसी दूसरे को बेनकाब करना या फिर किसी दूसरे का अपमान करना, तो वह भी होते हैं आदमी। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, मतलब कि क्या दूसरों की मदद मांगता है चिल्ला चिल्ला कर, वह भी आदमी होता है। मदद की जरूरत किसे पड़ती है? जो मुसीबत में है, जिसके ऊपर कुछ मुसीबत आई है, या फिर जो गरीब है वह दूसरों की मदद मांगता है चिल्ला चिल्ला कर। तो ऐसे गरीब या फिर जिसको जरूरत है ऐसे भी आदमी ही होते हैं। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और अगर किसी सामने वाले ने हमें मदद की मांग की है तो उसको देखकर जो दौड़ता है वह भी आदमी ही होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आदमी ही होते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य एवं व्यवहार करने पड़ते हैं। कभी कभी वह औरों का अपमान करने पर उतारू हो जाता है, तो कभी संकट में फंसकर दूसरों को सहायता के लिए पुकार लगाता है, मतलब कि क्या सहायता मांगता है दूसरों की। कभी कभी वह करुणावान बनकर, करुणावान मतलब दूसरों के ऊपर दया करने वाला, करुणावान बनकर दूसरों की रक्षा करने को तत्पर हो जाता है। आशय यह है कि वह मनुष्य स्वभाव में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों है। यह उस पर निर्भर है कि वह किस ओर बढ़ चले, मतलब ये हमेशा हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हमें लोगों की मदद करनी है या फिर लोगों को मुसीबत में डालना है। मतलब कि क्या हमें अच्छा बनना है या फिर हमें बुरा बनना है। तो बच्चों, हमें अच्छा ही बनना है, हमें दूसरों की हमेशा मदद ही करनी है, किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। हमें हर एक व्यक्ति की हमें मदद करनी है, मतलब जहां तक हमें पॉसिबल हो सके हमें हमारे जितना हाथ में है उतनी तो हमें मदद ही करनी है, लेकिन किसी को मुसीबत में हमें नहीं डालना है। मतलब जो हम दूसरों के बारे में करते हैं ना, कभी न कभी रिटर्न वो थिंग्स हमारे ऊपर भी आती है। अगर हम दूसरों की अच्छाइयाँ करते हैं या फिर दूसरों की मदद करते हैं ना, तब हम जब मुसीबत में होते हैं ना, तब हमें भी मदद करने वाला कोई जल्दी से वहां पर आ जाता है। अगर हम लोगों को मुश्किल में डालते हैं तो कभी न कभी हमें भी मुश्किल में डालने वाला कोई ना कोई जरूर हमें मिलता है। तो हमें मतलब ये चक्र होता है, ये सर्कल है। अगर हम दूसरों की मदद करें तो ये जो अच्छे कर्म होते हैं ना दूसरों को मदद करने वाले, तो ये मदद हमें घूम फिर कर अच्छे कर्मों के फल हमें अच्छे ही मिलेंगे। अगर हम कभी दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं या फिर बुराइयां करते हैं या फिर दूसरों को हम मुश्किल में डाल देते हैं, तो ये इस रिटर्न वही हमारे जो कर्म है हमारे सामने कभी ना कभी आते ही है। अगर हम लोगों को मुश्किल में डालेंगे ना, तो मुश्किल जो बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी, मतलब आज नहीं मिलेगा तो कल परसों या फिर कुछ सालों बाद इस बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो हमें ये ठान लेना है कि हमें अच्छे ही कर्म करने हैं। अब हम दूसरे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे आए हैं इस कविता में। टुकड़े चबाना, मतलब कि मैंने वह गरीबी भी भोगी है जब मुझे जैसे तैसे टुकड़े चबाकर जीना पड़ा। मतलब बहुत मुश्किल दौर से गुजरना। यह सेंटेंस बताया है कि कवि ने, या फिर मैंने वह गरीबी भी भोगी है जब मुझे जैसे तैसे टुकड़े चबाकर जीना पड़ा, मतलब कि क्या मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था। पगड़ी उतारना मतलब दूसरों को बेइज्जत करना या फिर अपमान करना। आजकल के बच्चे छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बाप की पगड़ी उतार लेते हैं, मतलब कि क्या उनका अपमान भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कविता है, कविता का तो खत्म होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है यहाँ पर कि जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हम लेते हैं। मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप दिखाने के पीछे कवि की क्या दृष्टि है। यहाँ पर कवि ने हमें
मनुष्य के, इंसान के या फिर आदमी के बहुत सारे रूप दिखाए हैं। तो इसके पीछे उनकी क्या दृष्टि है? दृष्टि मतलब कि उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि हमें ये सोचना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम लोगों को मुसीबत में डालने वाले इस कैटेगरी में है, या फिर हम लोगों को मुसीबत से निकालने वाले मतलब इस अच्छे कैटेगरी में है। हर एक व्यक्ति को या फिर हर एक इंसान को खुद को ऑब्जर्वेशन करना है, हम अच्छे कैटेगरी में आते हैं या फिर बुरे कैटेगरी में आते हैं। अगर अच्छे कैटेगरी में हम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम निगेटिव कैटेगरी में, जैसे कि हम किसी दूसरों की बुराइयां करते हैं या फिर किसी दूसरों को मुसीबत में डालते हैं, या फिर हम बहुत गरीब अवस्था में है या फिर मुसीबत में है, तो अगर ऐसे कैटेगरी में हम आते हैं तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने हैं, प्रयत्न करने हैं, और प्रयत्न के माध्यम से, मेहनत के जरिए हमारे ऊपर जो सिचुएशन है, चाहे गरीबी की हो या फिर कोई बड़ी मुसीबत आई हो, तो प्रयत्न करके, मेहनत करके हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालना है खुद को। तो इस वजह से यहाँ पर कवि ने बहुत सारी मनुष्य के रूपों को दिखाया है। कवि ने इस कविता में अपनी ओर से मनुष्य की निंदा या प्रशंसा करने की बजाय उसके भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण किया है। मतलब यहाँ पर कवि किसी की प्रशंसा भी नहीं करता है, मतलब तारीफ भी नहीं करता है, या फिर किसी की निंदा या फिर मतलब किसी आदमी की बुराइयां भी नहीं करता है। कवि सिर्फ हमें दिखाता है कि आदमी किस प्रकार से होते हैं। उन्होंने मनुष्य के बुरे रूप भी दिखाए हैं और भले रूप मतलब अच्छे रूप भी दिखाए हैं। सौभाग्यशाली रूप भी दिखाए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण रूप भी, मतलब जो अच्छे रूप है या फिर सौभाग्यशाली मतलब जो बहुत ही लकी है, जो बहुत ही भाग्यवान है, ऐसे रूप जो अमीर लोगों के होते हैं वह भी दिखाए हैं, और दुर्भाग्यशाली मतलब जिनके ऊपर गरीबी है या फिर जो मुसीबत में है, ऐसे लोगों का वर्णन भी कवि ने अपने इस कविता के माध्यम से किया है। परंतु उन्होंने उन कारणों का वर्णन नहीं किया है जिनके कारण वे अच्छे हैं या बुरे बने। मतलब इस कविता में वो किस वजह से अच्छे बने या फिर किस वजह से बुरे बने, या फिर किस वजह से वो अमीर बने या फिर किस वजह से गरीब बने, उन कारणों को कवि ने उनकी कविता में नहीं दिखाया है। कवि ने केवल यह दिखाया है कि मनुष्य में कुछ भी बनने की प्रबल संभावना है। इसे उसका भाग्य कहे, कर्म कहे, परिश्रम कहे, इस बारे में कवि की वाणी मौन है। मतलब यहाँ पर कवि ये नहीं बताता है किस वजह से वह अमीर घर में जन्मा है या फिर किस वजह से वह गरीब घर में जन्मा है। एक प्रकार से कवि यह प्रेरणा देना चाहता है कि मनुष्य अपने रूप स्वरूप को पहचाने, मतलब वो खुद क्या है, वो खुद कैसा है, वह आदमी को खुद को पहचानना आना चाहिए। अपना मूल्यांकन करे, मतलब खुद को ऑब्जर्वेशन खुद करे कि आप खुद कहाँ पर हो। यदि वह गलती से दिशा भ्रष्ट हो गया है तो अपने आप को सुधार ले। दिशा भ्रष्ट मतलब अच्छी दिशा से, अच्छे रास्ते से वो भटक रहा है, कहीं गलत संगति में पड़ गया है या फिर किसी गलत बच्चों की वजह से जो बुरे बातों में फंस गया है, तो खुद का ऑब्जर्वेशन खुद को करना आना चाहिए और अपने आप को सुधार ले। अगर आप बुरे संगति में पड़ गए हो तो हमें अच्छे संगति में जाना है, या फिर हमें अच्छी आदतें खुद को लगानी है, मेहनत करनी है, मेहनत से आगे बढ़ना है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत है तो मेहनत करके हम मुसीबत को दूर कर सकते हैं, या फिर हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं तो गरीबी में हम मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। यदि आज वह हीन दिन और बुरा है तो कल अच्छा मनुष्य भी बन सकता है। दूसरी ओर यह कविता अच्छे और धनी लोगों को संदेश देती है कि बुरे लोगों की निंदा और उपेक्षा न करें। उपेक्षा मतलब उनकी ओर दुर्लक्ष्य न करे या फिर उनको निग्लेक्ट ना करे। आखिरकार वे भी इंसान है। मतलब इस कविता में कवि ने अच्छे और बुरे, अमीर और गरीब इस प्रकार से वर्णन किया है। तो जो अच्छे है, जो बुरे है, जो अच्छे है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो कि चोरी करते हैं या फिर दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो इन लोगों को खुद को सुधारना है। इसलिए तो कवि ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अगर जो बुरे लोग हैं वो खुद को ऑब्जर्वेशन कर ले कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां है, तो खुद को ऑब्जर्वेशन करने से हमें पता चलता है। तो हमें अच्छाइयों की ओर जाना है, न कि बुराइयों के रास्ते पर जाना है। हमें अच्छी संगति में जाना है, हमें गलत संगति में नहीं जाना है।
तो इस प्रकार से कवि ने खुद को पहचानना आना चाहिए, वो इस बात पर जोर दिया है। और जो अमीर लोग हैं या फिर जो बहुत बड़े लोग हैं, उनको भी यह कहना चाहा है कि जो गरीब लोग हैं उनकी उपेक्षा या फिर उनकी ओर दुर्लक्ष्य ना करे या फिर उनकी निंदा ना करे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता के आधार पर बताइए कि आप आदमी के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। यहाँ पर आदमी के बहुत सारे रूप दिखाए हैं। जैसे हमने देखा कोई बहुत बड़ा अमीर है तो कोई गरीब है, कोई भजन पूजन करने वाला मंदिर का पुजारी है, या फिर कोई साधु संत है, या फिर कोई बहुत ही दुष्ट आदमी है, कोई दूसरों की जान बचाता है तो कोई दूसरों की जान लेता है, कोई इस प्रकार से है कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान, जैसे कि हमारे फौजी भाई है, खुद की जान भी न्योछावर कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर बताया है। जरा आदमी के अन्य रूपों को हम देखें। बादशाह होना, वजीर होना, धनी होना सांसारिक वैभव के प्रतीक है। सांसारिक मतलब जो हम हमारे लाइफ में जो एंजॉयमेंट करते हैं उसमें बादशाह होना, वजीर होना, धनी होना, ये सारे शब्द हमारे कविता में आए हैं। वजीर होना, धनी होना, बादशाह होना, ये सांसारिक सुखों के बारे में। सांसारिक सुख मतलब हमारे जीवन में जो सुख होते हैं, जैसे हम अमीरी में रहते हैं, हमारे पास बंगलो है, हमारे पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जेवर है, ये जो सब अच्छी बातें हैं ये सांसारिक बातें हैं। परंतु ये बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी। बुरे कैसे, इस प्रकार से हम देखते हैं। इसी प्रकार हाजी, काजी, धर्मगुरु, पीर भले ही धार्मिक उपदेश बांटते हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि वे संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। मतलब कि हम देखते हैं किसी मंदिर में उपदेश देने वाले कोई कीर्तनकार होते हैं, कोई प्रवचन देने वाले होते हैं, या फिर किसी हाजी काजी या फिर जो धर्मगुरु होते हैं जो मस्जिद में भी होते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वह संसार के लिए मतलब हम जीवन जीने के लिए जो आवश्यक बातें होती है उसमें ये कल्याणकारी हो। ये बातें ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये उनकी जो बातें होती है वह हमें धार्मिकता की ओर, धर्म की ओर लेकर चली जाती है। तो हमारे जीवन में जो नॉलेज चाहिए जीवन जीने के लिए, मतलब हमें किसी क्षेत्र में बहुत प्रगति करनी है, तो इस फील्ड में ये नॉलेज काम नहीं आता है। ये जो धर्मगुरु होते हैं या फिर कीर्तनकार होते हैं, ये हमें धर्म के मार्ग पर लेकर चले जाते हैं। प्रैक्टिकली उनका जो नॉलेज होता है, जो हमें नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका जो नॉलेज होता है वह काम नहीं आता है। वह नॉलेज हमें धर्म की ओर लेकर जाने के लिए काम आता है। बहुत से धर्मगुरु ढोंगी भी होते हैं। जैसे कि हमने देखा है, न्यूज में भी हम देखते हैं कि कुछ जो धर्मगुरु होते हैं जिन्होंने पूरे इंडिया को अपने संपर्क में किया था या फिर अपने भजन पूजन में लगाया था, जो कि आज जेल में है। लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले हमने किसी पंजाब के एक धर्मगुरु थे, वो अभी जेल में है। या फिर आसाराम बापू, अभी मैं नाम भी लेती हूँ क्योंकि वो अभी जेल में है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन वो खुद को बहुत ही बड़े धर्मगुरु मानते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे धर्मगुरु होते हैं कि जो ढोंगी भी होते हैं लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। वे शिष्यों का भला करने के बजाय बुरा करते हैं। इस कविता में गरीब, दीन, दुखी, चोर, उचक्के, हिंसक और हत्यारे की भी बात की गई है। मतलब आदमी इस प्रकार के भी होते हैं कि जो चोर है, उचक्के है, हत्यारे भी है, वे निश्चित रूप से कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं। और ऐसे जो रूप है आदमी के, चोर, हत्यारे, डाकू, ये तो कल्याणकारी मतलब लोगों का भला करने वाला ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कल्याणकारी वही मनुष्य हो सकते हैं जिनसे हमें सुरक्षा मिले, सुख मिले, जीवन मिले। मतलब कि क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिए हैं जो कि धनी हैं। तो धनी लोग तो हमारे लिए सभी समय में अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए अच्छे लोग कौन हो सकते हैं? जिन लोगों से हमें सुरक्षा मिले, जैसे कि हमारे सैनिक है, हमारे फौजी है, या फिर हमारे पुलिस है, या फिर हमारे डॉक्टर है, या फिर सफाई कर्मचारी है, या फिर नर्स है। अभी हम कोरोना का समय में ही देख ले कि हमें सुरक्षा किन किन लोगों से मिल रही है। एक तो है, पहले हमारे डॉक्टर है, हमारे नर्स है, हमारे सफाई कर्मचारी है। इन लोगों की वजह से हम आज घरों में सुरक्षित है।
और दूसरे हैं देखते हैं हम बाउंड्रीज पे दूसरे देशों के लोग, जैसे कि पाकिस्तान के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, जो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हमारे जो फौजी भाई है वहां पर तैनात है, खुद की जान को जोखिम में डालकर वह हमारी जान बचाते हैं। मतलब कि हमारी सुरक्षा करने के लिए आज के समय में जो डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, और सीमा पर जो तैनात है हमारे फौजी वो है, और हमारे जो पुलिस भाई है वह भी हमारी सुरक्षा करते हैं। और दूसरे है आदमी सुख मिले, जिनसे हमें सुख मिले। हमें सुख बहुत सारे लोगों से मिलता है। पहले होते हैं हमारे माता पिता, या फिर आपके माता पिता बच्चों, या फिर आपके जो भाई बहन है या फिर रिश्तेदार है, जो कि आपको सुखी रखने के लिए मेहनत करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, या फिर आपको खिलाते पिलाते हैं, इतना बड़ा करते हैं आपको। तो ऐसे लोगों की वजह से जो आपके फैमिली मेंबर्स है, रिश्तेदार है, उनसे भी आपको काफी सुख मिलता है। और जिनसे जीवन मिले, जिनसे जो किसान लोग हैं उनसे हमें जीवन मिलता है। किसान लोग धान्य उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, उनसे ही हमारा जीवन है। वो खेती करते हैं, इसलिए तो हम आराम से खा सकते हैं। तो आदमी के बहुत सारे रूप इस कविता में दिखाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आदमी बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, उस आदमी से आपको सुख मिले। आपको सुख मिलने के लिए, जो कि मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, फौजी है और किसान है, और आपके माता पिता, यह सब सारे लोग हैं, इनकी वजह से आपका जीवन सुखी हो जाता है। बच्चों, इस कविता में कुछ छोटे जो प्रश्न उत्तर है एक वाक्य के, वह भी आए हैं। दो आदमियों में एक एक विपरीत कार्य लिखिए। मतलब कि क्या अलग अलग, जो बिल्कुल ही अलग अलग है या फिर बिल्कुल ही विपरीत है, विरुद्धार्थी है। सहायता के लिए पुकारना, इस कविता में ऐसे बहुत सारे विपरीत अर्थ वाले आए हैं। एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब विरुद्ध अर्थ वाले वाक्य इस कविता में आए हैं। सहायता के लिए पुकारना, इसके अपोजिट है दूसरों को सहायता देना। और सहायता के लिए पुकारना मतलब कि क्या, असभ्यता से पुकारना। अपने स्वार्थ के लिए जान ले लेना, मतलब सहायता के लिए जान दे देना। मुफलिस और गधा का तात्पर्य, इसका तात्पर्य है गरीब या फिर भिखारी, जो बहुत ही गरीब है। आदमी नामा, इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अगला जो सवाल है, आदमी नामा इस कविता का मूल भाव, मतलब जो कविता के जो सारांश है या फिर कविता में जो बताया गया है उसको बताइए। इस कविता का मूल भाव यह है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। परिस्थितियों के कारण कभी वह देवता बन जाता है तो कभी राक्षस बन जाता है। कभी वह दूसरों के लिए जान दे देता है तो कभी किसी की जान ले लेता है। कभी कोई ऊंचे आसन पर बैठता है तो कोई मारा मारा फिरता है। मतलब अलग अलग, कोई बहुत अमीर है तो कोई दुनिया के ठोकरे खाता है, बहुत गरीब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे स्वभाव के व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं। जैसे मैंने कविता में ही समझाया कि जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, दूसरों की हत्या भी करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की इज्जत भी उछालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजीर के अनुसार, नजीर हमारे जो कवि हैं उनके अनुसार आदमी कौन कौन सी अच्छाइयां करता है। हमने देखा कि कविता में कि जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए मस्जिद में या फिर मंदिर में कुछ अच्छा उपदेश करता है, मतलब लोगों को सन्मार्ग के राह पर, अच्छे मार्ग के राह पर लाता है। आदमी ही दूसरों को पालता है, पोसता है। जैसे कि हमें पालने पोसने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता, और दूसरे होते हैं किसान। उनके लिए मस्जिद बनाता है, उन्हें सरमार्ग पर ले आता है, उन पर जान न्यौछावर करता है और हर तरह का संरक्षण करता है। मतलब हमने आदमी के बहुत सारे प्रकार देखे, लेकिन उसमें जो अच्छाइयां है ये हमने देखा कि जो दूसरों को पालता है, पोसता है, अच्छे मार्ग पर लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी नामा कविता में कवि ने आदमी के स्वभाव की किस विचित्रता को दर्शाया है। विचित्रता मतलब कभी कभी आदमी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है।
कभी कभी कोई आदमी हमारा मित्र भी बनता है, तो कभी कभी समय आने पर, मुसीबत आने पर वह आदमी हमें मुसीबत में छोड़कर चला भी जाता है या फिर हमारा दुश्मन भी बन जाता है। आदमी के स्वभाव की विचित्रता यह है कि वही मित्र भी है और शत्रु भी, वही दाता भी है, दाता मतलब देने वाला, और भिखारी भी, मतलब कभी कभी आदमी दूसरों की मदद भी करता है, दूसरों को दान भी करता है, तो कभी कभी खुद के ऊपर भी बहुत सारी गरीबी आ जाती है। वही धर्मात्मा भी है, धर्मात्मा मतलब लोगों को धर्म के मार्ग पर या फिर भगवान के मार्ग पर, अच्छाइयों के मार्ग पर लाने वाला धर्मात्मा भी है। तो और कभी चोर भी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी बुरे भी कार्य करते हैं। वही संहारक है, संहारक मतलब दूसरों की रक्षा करने वाले, दूसरों की जान बचाने वाले। और कोई रक्षक भी, मतलब दूसरों की रक्षा करने वाले भी है। वही बदमाश भी है और तुच्छ भी। कुछ आदमी बदमाश भी होते हैं जो कि दूसरों को बुराइयों में डालते हैं या फिर दूसरों के यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ वहां किसी की चुगली लगाना, उनकी बुराइयां करना, चोरी करना, ये भी होता है। वही गुरु भी है और वही शिष्य भी, वह अच्छा भी है, वह बुरा भी है। मतलब आदमी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इस प्रकार से इस आदमी नामा कविता में कवि ने आदमी के अलग अलग प्रकारों को दिखाया है। लेकिन इस कविता का मूल उद्देश्य यह है कि हमें खुद को पहचानना है। अगर हम अच्छे कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई बुरे कैटेगरी में है, मतलब लोगों को पगड़ी उछालने वाले कैटेगरी में है, लोगों को मुसीबत में डालने वाले कैटेगरी में है, तो हमें खुद को ऑब्जर्वेशन करके हमें बुराइयों के मार्ग पर नहीं चलना है, हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना है, हमें अच्छी राह पर चलना है। तो इस कविता का मूल उद्देश्य, हर एक कविता का या फिर हर एक लेसन का कुछ ना कुछ मेन एम होता है उस कवि का या फिर उस लेखक का। तो इस कवि में यह जो कवि है नजीर अकबराबादी, तो उनका मेन उद्देश्य है इस कविता के जरिए कि खुद को पहचानो, और अगर आप किसी गलत राह पर जा रहे हो तो उस राह से बाहर आओ और अच्छे राह पर चले जाओ। या फिर अगर आप बुरी संगति में हैं तो बुरी संगति से आपको बाहर निकालना है, आपको अच्छी संगति में जाना है। क्योंकि संगति जो होती है, अगर बच्चों आपके दोस्त अच्छे हैं, मतलब जो आपके दोस्त अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं या फिर बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज करने वाले हैं या फिर दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अगर ऐसे आपके दोस्त है ना, तो उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वह आपके अंदर आ जाएगी और आप भी उनकी तरह सोचोगे, अरे हाँ मेरा दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसकी जो अच्छाइयाँ है ये हमारे ऊपर प्रभाव करती है और हम भी अच्छे बन जाते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी बुरी संगति में नहीं पड़ना है, हमें बुरे मार्ग पर नहीं जाना है। ये कविता हमें यही सिखाती है कि हमें अच्छे राह पर जाना है। इस कविता के जो सारे प्रश्न उत्तर है, इनके ऊपर हमने अभी चर्चा कर ली है। तो आपको आपके नोटबुक में कविता के जो नीचे प्रश्न आए हैं उनके उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। जब हम फिर से हमारा स्कूल शुरू होगा तब हम इसके सारे प्रश्नों के उत्तर की हम चेकिंग करेंगे। ये जो कविता है यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं आपके जो स्पर्श पुस्तक है उसकी जो पहली कहानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले संचयन पुस्तक की कहानी 3 कहानियां पढ़ाई है, अब मैं आपको कहानियां, वहां की 3 कहानियां पढ़ाई है, अब मैं स्पर्श इस पुस्तक की कहानियों को शुरू करने वाली हूँ। तो आपको अभी स्पर्श यह पुस्तक निकालना है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, तो आपको स्पर्श यह पुस्तक भी लाना है क्योंकि उसकी कविताएं हमने 3 पूरी कर ली है। अब हम जो पहला लेसन है उसका धूल, वह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि यह जो धूल लेसन है, इस लेसन के जरिए हमें बहुत सारे गांव का जो जीवन है, क्योंकि आप सिटीज में रहते हो तो गांव के जीवन के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितने कि गांव में जो लोग रहते हैं या फिर जो गांव के बच्चे हैं उनके बारे में, गांव के बारे में जितनी जानकारी उन बच्चों को होती है उतनी जानकारी शहर के बच्चों को नहीं होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका स्पर्श पुस्तक है उसकी पहली कहानी धूल यह पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में
स्पर्श पुस्तक निकालना है और उसमें से धूल, ये लेसन हम पढ़ने वाले हैं। मुझे आशा है ये जो कविता है आदमी नामा, जिसमें आदमी के बहुत सारे प्रकार है, ये आपको समझ में आ गई होगी।